तारीख 14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। इस तारीख और दिन को जैसलमेर के लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस दिन जो बस हादसा हुआ उसने हर किसी को झकझोर दिया है। जिसने अपनी आंखों से दर्दनाक और खौफनाक हादसे को देखा वो अभी भी सदमे में है। हैरानी की बात तो यह है कि बस में लगी आग इतनी भयानक थी कि हादसे के वक्त ही 20 लोगों की झुलसकर मौत हो चुकी थी, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। खबर है कि 6 लोग अभी भी वेंटिलेटर पे हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर है। वही अब एक बड़ी खबर ये आई है कि हादसे में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि बस में से शवों को निकालने के बाद अब एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ कंकाल भी नजर आए हैं। वह यह था कि आग पर काबू पाने के बाद बस को आर्मी कैंट के अंदर ले जाया गया था। वहां से शवों को जोधपुर MDM हॉस्पिटल की फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया था, जहां DNA टेस्ट हुआ है। शवों को फॉरेंसिक लैब भेजे जाने के बाद अब एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चली बस के अंदर कुछ कंकाल मौजूद है, मतलब कि मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं बस हादसे की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया गया है। SIT को जल्द से जल्द जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि बस चित्तौड़गढ़ RTO में रजिस्टर्ड थी और परिवहन विभाग ने इसकी बॉडी को अप्रूव किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं बस यात्रियों के शवों का DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हर शव को पूरे सम्मान और संवेदनशीलता के साथ एम्बुलेंस के माध्यम से उनके पैतृक गांव तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक DNA जांच के बाद अब तक 9 शव एम्स जोधपुर में और 9 शव महात्मा गांधी अस्पताल में रखे गए हैं, जिनकी पहचान की जा चुकी है। प्रशासन और दोनों जिलों की टीमें संपर्क में है ताकि सभी प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता और सहयोग मिल सके। वह इस दर्दनाक हादसे में एक पूरा का पूरा परिवार भी खत्म हो गया है। इसके बाद लोग मुआवजे की रकम को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। सुनिए इन लोगों का क्या कुछ कहना है और इस हादसे में तमाम लोगों ने क्या कुछ बयान अब दिए हैं। धरना हम इसलिए दे रहे हैं कि जो अनहोनी हुई है उसको कोई टाल नहीं सकता। जैसलमेर हाईवे पे जो आगजनी हुई है बस में, उनमें हमारे परिवार के 5 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें महेंद्र कुमार है जो भारतीय नौसेना का जवान है, उनकी पत्नी है और उनके 3 बच्चे हैं। परिवार में उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, उनकी माताजी है वो बीमार है और पूरा परिवार खत्म हो गया है। हमारा भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार से निवेदन है कि उन्होंने खुद ने अपना उस जगह का जायजा लिया है जो दयनीय स्थिति है। तो हम सरकार से हमारा आग्रह है कि प्रति आदमी 50 लाख रुपए का मुआवजा अपनी ID से ट्वीट करें और घोषणा करें। हमारी बॉडी उसके बाद ही हम लेंगे। ये मेरे पूरे शहर के पड़े मेघवाड़ समाज की मांग है। मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरे सारे जितने भी हम लोग बैठे हैं दुखिया ये आदमी, उसको तुरंत प्रभाव से करना चाहिए जो आज तक पूर्ववर्ती सरकारें करता आई है। मेरा नाम जोराराम मेघवाड़ है। बाबू सिंह आए थे ना आपके विधायक? बाबू सिंह जी आए थे, उन्होंने भी अपनी कोई आगे बात रखी होगी, लेकिन अभी वो वापस पधारे नहीं है। तो बाबू सिंह जी को भी मैं इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी है अपना मुख्यमंत्री से बात करें और अपनी उनकी ID से ट्वीट करावें। वो क्या कर रहे थे? हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठ रहे हैं, हमने उनको सभी को बता दिया। इन सभी ने बोला हमारी बात हो रही है। यहाँ आदूराम जी विधायक भी आए थे, रात को वापस निकल गए हैं। यहाँ कलेक्टर साहब भी विराजे हैं, इनको स्थिति का सारा पता है। तो ये सब चुप्पी साधे हुए क्यों बैठे हैं? इनको सरकार में बात करनी चाहिए और उचित मुआवजे के लिए ट्वीट करना चाहिए। DNA के बाद में सौंपने का सिलसिला शुरू हुआ, एम्बुलेंस की सरकार ने व्यवस्था की। ये जो DNA सैंपलिंग की गई थी उसमें 19 में से 18 जो शव हैं उनकी शिनाख्त हो चुकी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उन सभी को यहाँ पर पोस्टमार्टम करा के ससम्मान पूर्वक उनके घरों में अंतिम संस्कार हेतु भेजा जा रहा है। और जो 19वें हैं जिनकी अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, आपके माध्यम से मेरी यही अनुरोध है, यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी उनके कोई रिलेटिव हैं जो कि उस बस में मिसिंग थे, कुछ थे, तो काइंडली हमने प्रेस नोट में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, या महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भी आप संपर्क कर सकते हैं, करके डेफिनेटली अपना सैंपल जरूर दें ताकि उनकी भी शिनाख्त की जा सके।
अब और साथ में एम्बुलेंस के साथ में अटेंडेंट भी भेजे, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन आपके इस पूरे चूंकि आपके जिले की घटना है और आप क्या कहेंगे? ये एक्चुअली ये जो घटना हुई है ये तो हमारे को खुद के लिए भी सहना मुश्किल हो गया है। मैं यही कहता हूँ भगवान से कि उनके अभिभावक बहुत बड़ी सहानुभूति दे, बहुत बड़ा बल दे के वो सहन करे। दुखद घटना है, लेकिन चाहते हैं किसी भी प्रकार से डीएनए टेस्ट हो गया, एक दिन जरूर लगा, लेकिन संतुष्टि हुई कि हर परिवार को अपनी बॉडी मिल गई। जिस हिसाब से ऊपर मैं देख के आया हूँ, अभी हमारी यही सोच है कि जो पीछे बचे हैं उनको भगवान करे खुशी के। वो प्रशासन लगा हुआ, हमारी सरकार लगी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस पर चिंतित हो रहे हैं। किसी भी तरीके से पहले हम पूछते हैं, मैं खुद भी 3 दिन से यही हूँ, और हमारी कोशिश यही है कि किसी भी प्रकार से जो लोग पधारे हैं उनकी जल्दी से जल्दी डीएनए टेस्ट करके बॉडी दी जाए। 6 जो है वो वेंटिलेटर पर है और 8 जो है वो 50% से अधिक झुलसे में है। क्या कंडीशन आपको बताई गई? जो मैं देख के आया हूँ, जहाँ तक हो सकता है पूरी डॉक्टर्स टीम लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, पूरी कोशिश है, भगवान करेगा उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ। प्रधानमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए मृतकों के 10,000 रुपए घायलों की 50,000 घायलों की घोषणा की है। राजस्थान सरकार का कोई डायरेक्शन? देखिए, राजस्थान सरकार बहुत अच्छी घोषणा करेंगे, ये हमारी सोच है। मैं भी सरकार का नुमाइंदा हूँ और देखता हूँ बहुत अच्छी घोषणा होगी। अभी तो हम इसमें लगे हुए हैं, बहुत अच्छी घोषणा होगी। देखो, ये बहुत बड़ी दुखद घटना हुई थी और इसके लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े ही इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए आज उन्होंने 10-10 लाख रुपए जो व्यक्ति उसमें जिसकी जान गई है और एक परिवार के 3 से ज़्यादा अगर कोई लोगों की डेथ हुई है, 3 या 3 से ज़्यादा, उनको 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया और 2-2 लाख रुपए घायलों को दिया गया है उनके सहयोग के लिए। और आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो, इसके लिए हमारी परिवहन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुची त्यागी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जिससे कि कोई भी इस तरह से गाड़ी को मॉडिफाई करके चलाएं तो पूरी चेकिंग के लिए सभी आरटीओ, सभी डीटीओज को ये निर्देश दिया गया है कि सभी जगह इनकी चेकिंग करें, ताकि ऐसी अवैध रूप से मॉडिफाई करी हुई गाड़ियां चले नहीं, जिससे कि इस तरह के कोई हादसे नहीं हो। इसके अलावा ये विशेष अभियान सभी बसों के लिए चलाया जा रहा है साहब? देखो, ये अभियान हमारा पहले भी चल रहा था। हमने जो हमारा आरटीओ द्वितीय है उसमें हमने जो डिक्कियां बढ़ा रखी थी, जो अनियमितता थी, उन गाड़ियों को पहले भी हमने 70-80 से ज्यादा यहाँ पे पहले भी बंद की है और एक अभियान चलाकर इन सभी जितने भी प्राइवेट गाड़ियां हो या जो अगर कोई सरकारी में भी कहीं अगर इस तरह की कोई खामी है तो इसके लिए पूरा चेकिंग अभियान चलाकर और जो भी अगर ऐसी मिली उन पे सख्त कार्रवाई होगी और उन पे चालान या उनको बंद करी जाएगी, ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं आगे नहीं हो।